हर कहानी में एक जैसा डर होता है। पुराना घर, अंधेरा, अचानक से दिखने वाली कोई परछाई। लेकिन ये कहानी अलग है। इस कहानी में जो चीज़ है वो शायद तुमने भी कभी ना कभी महसूस की होगी, लेकिन कभी समझ नहीं पाए। और सच बताऊं, जब मैंने कहानी पढ़ी थी तो पहली बार मुझे लगा डर हमेशा दिखता नहीं, कभी कभी वो तुम्हारे बहुत करीब खड़ा होता है। साल 1990 की बात है, हरियाणा की बहुत पुरानी बात है। सोनीपत और पानीपत के बीच एक सुनसान सड़क, जिसके दोनों तरफ सिर्फ खेत थे और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। उसी सड़क से करीब आधा किलोमीटर के अंदर एक बड़ा सा फार्म हाउस था। पुराना नहीं था, लेकिन अजीब ज़रूर था, जैसे वहाँ कुछ था जो दिखता ही नहीं था। उस फार्म हाउस का मालिक था राघव मलिक, दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन। पैसा इतना कि गिनना मुश्किल, लेकिन वक्त उसके पास नहीं था, इसलिए फार्म हाउस उसने ख़रीदा था सुकून के लिए। लेकिन उसे क्या पता था, यही सुकून कुछ और इंतज़ार कर रहा है। इस फार्म हाउस की देखभाल करता था राजू, जो 20 साल का था तब से यहाँ काम करता था। अब वो 30 का हो चुका था, यानी 10 साल में उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी धोखा नहीं दिया और कभी डर का भागा नहीं। राघव के लिए वो सिर्फ नौकर नहीं था, वो भरोसा था। एक दिन राघव को एक चिट्ठी मिली बिजली विभाग की। उसमें लिखा था, हर रात 9 बजे से 3 बजे तक पूरे इलाके में बिजली नहीं होगी, पूरा अंधेरा। और हर रात राघव ने तुरंत राजू को फ़ोन किया, देखो कुछ फ्लैश लाइट, लैंप वगैरह ले आओ, काम आएंगे। राजू ने कहा, ठीक है मालिक, आज ही ले आता हूँ। राजू शहर गया, सामान खरीदा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वैसे वैसे उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। फ़ोन बजता है, राघव कॉल करता है, सामान ले लिया। राजू की आवाज़ कांप रही थी, मालिक आप आज आ सकते हो क्या? राघव ने कहा, क्यों? यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कोई मेरे साथ है। राघव थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन राजू की आवाज़ में डर साफ था। रात हो चुकी थी। राजू वापस पहुंचा, गेट खोला, अंदर कदम रखा और उसी पल उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसे लगा वो अकेला अंदर नहीं आया है। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। जैसे ही राजू ने गेट बंद किया, उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी, कोई नहीं था। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी वहाँ खड़ा है और उसे देख रहा है। राजू धीरे धीरे घर के अंदर गया, सामान रखा, एक एक करके सारी इमरजेंसी लाइट्स चार्ज में लगाईं। लेकिन उस दिन घर वैसा नहीं लग रहा था जैसा हमेशा लगता था। हर कोना भारी लग रहा था, हर दीवार जैसे कुछ छुपा रही थी। वो खुद से बोला, कुछ नहीं है, बस वहम है। राजू ने खुद को शांत करने के लिए खाना बनाना शुरू किया, रोटी सब्जी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे वो खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठा, उसकी नज़र खिड़की पर गई और उसका हाथ वहीं रुक गया। खिड़की के उस पार अंधेरे में कोई खड़ा था, सीधा उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। राजू की सांस अटक गई। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। कौन है वहाँ? राजू चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। राजू ने सोचा शायद कोई गांव का आदमी होगा। वो उठकर बाहर गया हाथ धोने के लिए, लेकिन जैसे वो बाहर पहुंचा, सामने खेत की तरफ से आवाज़ आई, कुछ सरसराने की, जैसे कोई फसल के बीच चल रहा हो। उसने ध्यान से देखा, खेत के अंदर कोई था, हिल रहा था। इतनी रात में राजू बुदबुदाया और तभी सब अंधेरा हो गया। राजू ने जैसे ही खेत की लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाया, पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। उसे याद आया 9 बज चुके थे, बिजली जा चुकी थी, अब सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में कुछ था। राजू भागते हुए अंदर गया, इमरजेंसी लाइट उठाई, हाथ कांप रहे थे, स्विच ढूंढ रहा था और उसको ऑन किया। जैसे ही लाइट जली, जो उसने देखा उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। रोशनी सीधे उसके सामने पड़ी और उसके ठीक बगल में एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। लंबा कद, सफ़ेद कपड़े
और जहाँ सिर होना चाहिए था वहाँ सिर्फ खाली अंधेरा। राजू के हाथ से लाइट लगभग गिर गई, उसका गला सूख गया, आवाज़ नहीं निकल रही थी और सबसे डरावनी बात, वो चीज़ उसकी तरफ झुक रही थी जैसे उसे पहचान रही हो। जान बचाकर राजू भागा। राजू ने कुछ सोचा नहीं, बस भागा। इमरजेंसी लाइट हाथ में, दिल तेज़ी से धड़क रहा था, सांस टूट रही थी। सीधे तबेले की तरफ भागा और वहाँ जाकर कोने में बैठ गया। उस रात राजू ने आंख तक नहीं झपकी। हर आवाज़ उसे चौंका देती, हर हलचल उसे लगा वो वापस आ गई। कभी उसे लगा कोई दरवाजे के बाहर है, कभी लगा कोई छत पर चल रहा है, और सबसे खतरनाक, कभी कभी उसे महसूस होता था कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसकी सांसें सुन रहा है। सुबह हुई, सूरज निकला, रोशनी आई, लेकिन डर गया नहीं। राजू अभी भी उसी कोने में बैठा था, कांपते हुए, आंखें लाल, पूरी रात जागने के बाद। और तभी गाड़ी की आवाज़ आई। राघव आ चुका था। फार्म हाउस के अंदर गाड़ी रुकी, लेकिन आज कुछ अलग था। न गाना बज रहा था, न कोई स्वागत करने आया। राघव को तभी समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। राघव फार्म हाउस पहुंचा और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस डर को वो वहम समझ रहा है, वो अब उसका इंतज़ार कर रहा है। राघव ने गाड़ी गेट के अंदर डाली, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, उसे पहली बार लगा ये वही जगह नहीं है। हर बार जब वो आता था, गाना बजता था, राजू गेट पर मिलता था, लेकिन आज सब कुछ खामोश था। इतना खामोश कि खुद की सांसें भी तेज लग रही थी। राघव अंदर गया, राजू बुलाया, उसने आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। कमरे चेक किए, किचन, हॉल, हर जगह खाली। अब उसे हल्की सी बेचैनी होने लगी, ये गया कहाँ है। राघव की नज़र तबेले की तरफ गई, वहाँ पंखा चल रहा था, मतलब कोई अभी भी वहाँ है। वो जल्दी से वहाँ पहुँचा और जैसे ही उसने अंदर झांका, कोने में राजू बैठा था। राजू सिकुड़ कर बैठा था, पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें डरी हुई, जैसे उसने कुछ देख लिया हो जो नहीं देखना चाहिए था। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? राजू ने धीरे धीरे सिर उठाया और जो पहली बात उसने कही, उसने माहौल को और ठंडा कर दिया। राघव थोड़ा चौंका। डर किसे? राजू की आंखें फैल गईं। उसने कांपते हुए कहा, वही जो आपके पीछे खड़ा है। राघव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पागल हो गया है क्या? कोई नहीं है। लेकिन राजू का चेहरा बता रहा था वो झूठ नहीं बोल रहा है। राघव ने खुद को संभाला, शायद ये डर गया है। उसने पास पड़ा पानी उठाया, राजू को दिया। ठीक से बता, क्या हुआ? जब राजू ने सब कुछ बताया, खिड़की वाला आदमी, खेत की आवाज़ें और वो औरत, राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंसा। ये सब बकवास है। 10 साल हो गए हैं यहाँ, कभी कुछ नहीं हुआ, और आज अचानक भूत आ गया। राजू गुस्से और डर के बीच बोला, मालिक, आज रात आप भी देखोगे। अब दो सोच आमने सामने थी। एक तरफ राजू जो कि डरा हुआ, और दूसरी तरफ राघव जो कि तर्क करने वाला था। राघव बोला, चल अंदर सो जा। राजू ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आपको नहीं पता वहाँ क्या है। राघव ने गहरी सांस ली। ठीक है, तू यहीं रहे, मुझे खाना दे दे, मैं सोने जा रहा हूँ। उसे अब भी लग रहा था कि ये सब दिमाग का खेल है। राघव घर के अंदर गया, कपड़े बदले, नहाया, थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने अपनी गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, बाकी सामान साइड टेबल पर रख दिया। अब वो सोने ही वाला था और तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। राघव रुक गया। राजू, फिर कांच टूटने की आवाज़। अब दिल थोड़ा तेज़ धड़कने लगा। राघव पहले से दिल का मरीज़ था, छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाता था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। जैसे ही हॉल में आया, उसने देखा कोई आदमी उसके सामने से भागते हुए निकला। कौन है? कोई जवाब नहीं। राघव ने जल्दी से लाइट ऑन की। हॉल खाली था। वहम है, उसने खुद से कहा। लाइट ऑफ की, फिर हंसी की आवाज़।
इस बार थोड़ी पास से। राघव ने फिर लाइट ऑन की, कोई नहीं। लाइट ऑफ की, फिर आवाज़। अब उसे समझ आ गया कुछ तो है। उसने स्विच दबाया, लाइट नहीं जली। उसने घड़ी देखी, 9 बज चुके थे, बिजली जा चुकी थी। अब वो अकेला था और वो भी अंधेरे में, और किसी के साथ। राघव सीधे भागा तबेले की तरफ। राजू राजू चिल्लाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब पहली बार राघव को यकीन हुआ राजू झूठ नहीं बोल रहा था, और अब वो उसी खेल में फंस चुका था। अब तक डर सिर्फ राजू तक सीमित था, लेकिन अब राघव खुद उस अंधेरे में खड़ा था जहाँ हर परछाई जिंदा लग रही थी। राघव तबेले के अंदर पहुँचा और राजू राजू चिल्लाया। उसकी आवाज़ गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ भैंसों की हल्की सी हरकत और सन्नाटा दिखाई दिया। उसने चारों तरफ देखा, राजू कहीं नहीं था। उसका गला सूख गया। अब उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर राजू भी यहाँ नहीं है तो फिर वो गया कहाँ है। कुछ देर पहले तक वो खुद को समझा रहा था कि ये सब वहम है, लेकिन अब वो भाग चुका था और राजू गायब था। अब सिर्फ एक ही सच्चाई बची थी, यहाँ कुछ है। राघव ने तुरंत गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश की, बस यहाँ से निकलना है। वो गाड़ी के पास पहुँचा, हैंडल पकड़ा और खींचा। जब उसने जेब टटोली, दूसरी जेब, शर्ट, कुछ नहीं। और तभी उसे याद आया कि गाड़ी की चाबी उसने बेडरूम में साइड टेबल पर रख दी थी। अब हालात ऐसे थे, गाड़ी सामने खड़ी, चाबी घर के अंदर, अंदर अंधेरा, और कुछ वहीं अंदर। वो वहीं खड़ा रह गया कुछ सेकंड, पूरी तरह जाम। जाऊं या भाग जाऊं? भाग नहीं सकता था, गाड़ी बिना चाबी के बेकार थी, और अंदर जाना खुद को मौत के मुंह में डालना था। लेकिन आखिर में उसने फैसला किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल है। वो खुद को झूठ बोल रहा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। राघव धीरे धीरे घर के अंदर गया। हर कदम बहुत भारी लग रहा था। फर्श की हल्की आवाज़ भी अब बहुत तेज़ लग रही थी। उसने इधर उधर देखा, सब खाली, कुछ नहीं है। उसने फिर खुद से कहा। वो बेडरूम में पहुंचा, साइड टेबल पर हाथ रखा, चाबी उठाई, अब बस बाहर निकलना था। और तभी जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, किचन से आवाज़ आई, हल्की लेकिन साफ, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। राघव रुक गया, शायद राजू होगा। यही सोचकर वो किचन की तरफ बढ़ा, एक एक कदम धीरे धीरे। वो किचन के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर झांका, कोई नहीं। लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। अचानक उसके पीछे से तेज़ सांस की आवाज़ आई, बिल्कुल उसके कान के पास, जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे खड़ा हो। राघव का पूरा शरीर जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ना शुरू किया। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। जैसे उसने पूरा पीछे देखा, उसके ठीक सामने एक आदमी खड़ा था, अंधेरे में। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, और उसकी आंखें सीधा राघव को देख रही थी। उस एक पल में राघव सब भूल गया, चाबी, गाड़ी और भागना। बस उसके अंदर डर समा गया, और अगले ही सेकंड वो वहीं गिर पड़ा। घंटों तक राघव वहीं पड़ा रहा, ना आवाज़, ना हरकत, बस अंधेरा। 2:50 हो चुके थे रात के। धीरे धीरे उसे होश आया। सबसे पहले उसकी नज़र घड़ी पर गई और देखा 2:50। सिर्फ 10 मिनट बिजली आने में थे। उसने धीरे से नज़र उठाई, सामने कोई खड़ा था। इस बार साफ दिख रहा था। वो आदमी फ़ोन पर बात कर रहा था। मैडम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्हें बेहोश ही कर पाया, दिल का दौरा नहीं आया। अगर आप कहो तो मैं इन्हें यहीं ख़त्म कर देता हूँ। राघव की आंखें खुल गईं। मैडम, ख़त्म कर देता हूँ? अब डर से ज़्यादा उसे सच्चाई समझ आने लगी। राघव चुपचाप पड़ा रहा, सुनता रहा और समझता रहा। अब उसे पता था असली खेल क्या है और असली भूत कौन है। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। मैडम,
इस एक शब्द ने उसके दिमाग में 1000 सवाल डाल दिए। ये कौन है? राजू, कोई और मैडम कौन? लेकिन अभी जवाब नहीं था, सिर्फ इंतज़ार था 3 बजे का, क्योंकि किसी ने उसे बताया था बिजली 3 बजे आएगी। और उसी पल कुछ बदलने वाला था। हर सेकंड भारी हो रहा था। हर मिनट्स के साथ राघव को लग रहा था जैसे कोई उसके पास और करीब आ रहा है। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, फ़ोन पर और शांत, जैसे उसे पूरा भरोसा हो गया कि कोई भाग नहीं सकता। किचन से हल्की आवाज़ आई, टिक, जैसे कोई धातु हिली हो। फिर टक। राघव का दिल बैठ गया। अब उसे समझ आ गया, ये सिर्फ एक आदमी नहीं है, पूरा प्लान है। 2:59 हो रहे थे, यानी अब आखिरी मिनट था। अब बस 60 सेकंड बचे थे। राघव ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाई। पास ही किचन का चाकू पड़ा था। वो पहली बार डर से ज़्यादा गुस्से में था। जो भी है अब ख़त्म कर दूंगा। 3 बज गए। बिजली वापस आ गई। अचानक पूरे फार्म हाउस में लाइट आ गई। रोशनी फैलते ही सब कुछ एक सेकंड के लिए साफ हो गया। सामने खड़ा आदमी, किचन, दीवारें और वो सच। राघव ने देखा सामने खड़ा आदमी अब फ़ोन पर नहीं था। वो बस उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब पीछे से आवाज़ आई, अच्छा हुआ, अब सब खत्म करते हैं। राघव ने पीछे देखा और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। दरवाजे पर खड़ी थी मोहिनी। साफ सुथरे कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में सिर्फ लालच। मोहिनी धीरे धीरे अंदर आई और बोली, बहुत अच्छा खेल खेला तुमने राघव, लेकिन खेल खत्म हो गया। राघव की आवाज़ कांप गई, तुम? मोहिनी मुस्कुराई, हाँ मैं। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे फार्म हाउस, सब मेरा होने वाला है। और ये राजू बस एक मोहरा था। राघव की आंखें बंद हो गईं। सब समझ आ चुका था, राजू का सच। राजू वहीं खड़ा था, चुप और टूटा हुआ। उसने धीरे से कहा, मालिक मैं। लेकिन राघव ने रोक दिया, तू भी बिक गया। राघव धीरे धीरे उठा, चाकू उठाया और बोला, तुम दोनों ने मुझे ख़त्म समझ लिया था, लेकिन एक चीज़ भूल गए, मैं भी जिंदा हूँ। अचानक लाइट झपकी और उसी अंधेरे में कुछ तेज़ आवाज़ें आईं, धक्का, चीख और टूटने की आवाज़। जब लाइट वापस आई, सिर्फ राघव खड़ा था, बाकी कोई नहीं था। सुबह फार्म हाउस शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वहाँ से मोहिनी गायब थी, वो आदमी गायब था और राजू भी नहीं था। बस राघव अकेला खड़ा था। कुछ दिनों बाद खबर आई, फार्म हाउस में हत्या और गायब होने का केस। पत्नी और नौकर लापता, कोई सबूत नहीं। लेकिन राघव ने कभी कुछ नहीं कहा, कभी नहीं किया, क्योंकि उसे पता था असली डर भूत नहीं था, असली डर इंसान था। अगर ये कहानी हमारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।